आप लाहौर में बड़ी फेमस हैं, दांत निकाल लेती हैं आप। तरीका नया तरीका आ गया जिसे हम बोलते हैं अलाइनर्स। ट्रांसपेरेंट प्लेट होती हैं वो बहुत सारे लोग ना ये डरते हैं कि उनको दांतों का मसला हो जाए तो वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते कि उनको इंजेक्शन का डर होता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। मैं वैसे भी आजकल 14 अगस्त तक वैसे भी मेरा ऑफ चल रहा है। 40% स्केलिंग पे, पॉलिशिंग पे, वाइटनिंग पे, तो हम वैसे ही 40% ऑफ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दानिश साहिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अवामी गपशप। नाज़रीन, आज हम लाहौर में डॉक्टर हीरा नायाब के साथ हैं। लाहौर की ये बहुत फेमस डेंटिस्ट हैं। आपको पता है कि दांतों का बहुत सारे लोगों को मसला है। दांत एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर हमारे दांत नहीं सही तो हम ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ ठीक से पी सकते हैं। तो डॉक्टर हीरा जो कि डेंटल फैक्ट्री लाहौर में हैं, तो इनसे हम स्पेशल आज हमने टाइम लिया है कि जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से हम लोगों के प्रॉब्लम्स इनसे शेयर करना चाह रहे हैं कि जो दांतों के मसले हैं वो हल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जो मेन मसले हैं, कुछ हमारे जो आजकल की माएँ हैं वो अपने जो छोटे बच्चों के दांतों के प्रॉब्लम्स हैं जी। वो उनके लिए भी वो बहुत परेशान हैं, और फिर जो बड़े हैं उनके भी दांतों के लिए, क्योंकि दांत आपको पता है एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर दांत नहीं है हमारे ठीक से तो हम कुछ खा पी नहीं सकते या कुछ पर्सनैलिटी खराब हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा। तो सबसे पहले तो जो मुझे ज़्यादातर मैसेजेस आए थे, दांत ये बाहर क्यों निकलते हैं, या ये बचपन से ऐसा होता है कि बाद में भी कुछ लोगों के निकलते हैं, जी, तो जी। ये क्या इशू हो सकता है? अच्छा, आप जो पूछ रहे थे कि छोटे बच्चों में दांतों का इशू, वो ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने से छोटे, जिनके दूध के दांत होते हैं, तो उसमें ये होता है कि जो माएँ फीडर मुंह में देके उनको सुला देती हैं, ठीक है, अच्छा, उसकी वजह से सारी रात दूध दांतों पे लगा रहने की वजह से दांतों में कीड़ा लगता है। ठीक है, अच्छा। तो इसका सबसे अच्छा है कि 6 महीने के बच्चे को तो आप ब्रश नहीं करवा सकते, लेकिन गीले कपड़े से या कॉटन से उसके दांतों को अच्छी तरह से साफ कर ले सोने से पहले बच्चे के, तो उससे जो है दांतों में कीड़े के चांसेस कम होते हैं। और जो आप पूछ रहे हैं कि बड़े लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, अच्छा, उसका ये है कि जब बच्चों के दूध के दांत गिर के परमानेंट दांत आ रहे होते हैं तो वो अपनी सीक्वेंस में आए। अगर टाइम से पहले निकाल दिए जाएं दूध के दांत, तो उसकी वजह से, या जो है वो दांत, कुछ लोगों के दांत पैदाइशी जौ जबड़ा जिसे कहते हैं, छोटा होने की वजह से आगे पीछे आते हैं। तो ये हम 13 से 16 साल की उम्र में एवेलुएट करते हैं कि क्या इसको ब्रेसेस जिसे कहते हैं, दांत में तारे लगती हैं, कि ब्रेसेस की जरूरत है या नहीं। कुछ लोगों के खुद ही ठीक हो जाते हैं जब सारे दांत निकल आते हैं, और कुछ लोगों के लिए ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। सही है। अच्छा, ये जो दांतों में ये जो कीड़ा जिसे कहते हैं, क्या ये जो खराब हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम ज्यादा चीनी खाएं तो फिर खराब हो जाते, लेकिन ये शायद पुरानी बातें थी। अब तो जो चीनी नहीं भी खाते उनके भी खराब हो जाते दांत। तो ये इसका कोई हल है या होते क्यों? जी बिल्कुल। असल में जब भी आप कुछ भी खाते पीते हैं, कुछ भी खाने पीने के तकरीबन 20 मिनट के बाद जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो दांतों में कीड़ा लगने का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। अब कुछ भी खाया पिया आप दांतों में अच्छी तरह कुल्ली करें, दांतों को ब्रश करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रात को आप दांतों को ब्रश करके सोएं। ठीक है, रात को सोने से पहले एक दफ़ा जब आप ब्रश कर लें, उसके बाद आपने कुछ खाना पीना नहीं है। सही। ये सुबह और शाम में रात को जी बिल्कुल ब्रश करना चाहिए। सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। जब आपने सोने से पहले एक दफ़ा ब्रश कर लिया ना, फिर आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। अच्छा। और हाइजीन का ख्याल रखें, जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा है कि कैरीज लगने के चांसेस, जो दांतों में कीड़ा लगना है या और बहुत सारे इश्यूज होते हैं वो कम हो। आप लाहौर में बड़ी फेमस हैं, दांत निकाल लेती हैं आप। कितने पैसे मुनासिब भी लेती हैं आप? इधर जो भी आए हैं या अवामी गपशप के रेफरेंस से ये लाहौरी है या लाहौर वाले सारे आए तो उनको कोई रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। मैं वैसे भी आजकल 14 अगस्त तक वैसे भी मेरा ऑफ चल रहा है। 40% स्केलिंग पे, पॉलिशिंग पे, वाइटनिंग पे, तो हम वैसे ही 40% ऑफ दे रहे हैं। तो अगर आपके रेफरेंस से भी आएगा तो डेफिनेटली ठीक हो गया। और दूसरा ये जो दांतों को एक वो केबल लगती है, जी जी, वो भी इधर आपके क्लिनिक में वो भी बिल्कुल सारे काम होते हैं यहाँ पे। फिलिंग, रूट कैनाल्स, वो जो आप कह रहे हैं वो ब्रेसेस में अपने एक मॉडिफाइड तरीका, नया तरीका आ गया जिसे हम बोलते हैं अलाइनर्स। ट्रांसपेरेंट प्लेट होती हैं, वो पहले तो लगता था ना कि स्टील की तार लग जाती है, अब तो ट्रांसपेरेंट प्लेट्स लगती है अलाइनर्स। वो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, सब कुछ सर्जरीज भी हो रही हैं, सारे ट्रीटमेंट हो रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग ना ये डरते हैं कि उनको दांतों का मसला हो जाए तो वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते कि उनको इंजेक्शन
का डर होता है, जी। तो आपके पास कोई ऐसी चीज है कि इंजेक्शन भी ना लगे, दांत भी आप निकाल दें, या कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या कोई? दांत इंजेक्शन लगाने से पहले ना हम एक जेल लगा देते हैं सुन करने के लिए उस टिश्यू को। जब वो सुन हो जाता है टिश्यू, उसके बाद इंजेक्शन लगाने का ना एक तरीका होता है। कुछ लोग होता है, आपने देखा कि बहुत तेजी से लगा देते हैं, बहुत तेजी से, जितना तेज लगाएंगे आप जल्दी से उतना ज्यादा पेन होता है, तो उसको स्लो स्लो लगाएं, उतना पेन कम होता है। सो इंजेक्शन का पेन ऐसा नहीं होता अगर आप जेल अप्लाई करके पहले और उसको स्लो इन्फ्यूजन के साथ दिया जाए तो पेन नहीं होता। ये जो ब्रश करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि मैंने देखा कुछ बड़े लड़ाई कर रहे होते हैं अपने दांतों के साथ, क्या ये तो थोड़ा सा ऑडियंस को तरीका बताइए। अच्छा, ब्रश करने का सबसे पहले तो आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए। एक सुबह नाश्ते के बाद आपने ब्रश करना है और एक रात को सोने से पहले। जब आपने सोने से पहले ब्रश कर लिया, आपने कुछ नहीं खाना पीना। दूसरी चीज़ ये है कि लाजमी है कि ब्रश एक दफ़ा दिन में आप ब्रश के बाद फ्लॉस करें, जो धागा मिलता है डेंटल फ्लॉस, दांतों के दरमियान में धागे से जैसे सफाई करते हैं, आप समझें इजी वर्ड्स, तो एक डेंटल फ्लॉस आपने मस्ट करना है। दूसरा ये कि ब्रश करने का सही तरीका ये है कि आप उसको 45 के एंगल पे दांतों की जो ये साइड है वहां पे रखें और नीचे से ऊपर की तरफ करें। ठीक है, आपने नीचे से ऊपर की तरफ करना है, बाहर भी सब तरफ, अंदर भी आपने इसी तरह से करना है कि नीचे से ऊपर की तरफ, और फिर जो ऊपर वाली सरफेस है उस पे ऐसे गोल गोल जैसे करते हैं इस तरह। तो प्रॉपर मॉडिफाइड बार्स टेक्निक यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक के थ्रू ब्रश करें। इससे क्या होता है, अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक के थ्रू ब्रश नहीं करते हैं या आप रात को ब्रश नहीं करके सोते हैं, तो दांतों में कीड़ा लगने के साथ साथ क्या होता है, खाने के पार्टिकल्स दांतों की उन सतह पर जमते जाते हैं जहाँ पे ब्रश आपका अच्छी तरह नहीं पहुँचता। तो काफ़ी अरसे तक जब वो खाना फंसता जाता है, एक टाइम आता है वो हार्ड हो जाता है, वो टार्टर की लेयर बना देता है। तो दांत में कीड़ा लगने के अलावा और बहुत सारे मसले हैं जो हो सकते हैं। सो ये लाजमी है कि आप एक दफ़ा 2 दफ़ा ब्रश करें, रात को सोने से पहले लाजमी ब्रश करें, फ्लॉस करें, ओरल हाइजीन का ख्याल रखें। और पेस्ट कोई ऐसा कोई मखसूस पेस्ट, और कोई भी सिंपल पेस्ट आपने यूज़ करना है। जितने भी मेडिकेटेड पेस्ट है ना, जैसे कि ब्लीडिंग गम्स या सेंसिटिविटी के लिए जितने भी पेस्ट यूज़ होते हैं, वो सिर्फ उस कंडीशन में करें जब आपका डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करे। अदरवाइज आपने नॉन मेडिकेटेड सिंपल पेस्ट यूज़ करनी है। दांत हमारी एक बहुत बड़ी नेमत है, अगर दांत खराब हो जाए तो डॉक्टर साहबा ने सारा इसका बताया है। तो पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में जितने भी कोई इनसे रब्ता करना चाह रहे हैं जिनको दांतों का मसला है, तो हम लिंक दे रहे हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर इनकी क्लिनिक का दे रहे हैं, तो आप इजीली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपके दांत बचे रहें। अपने मेज़बान दानिश साहिर को इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।